अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। आप लोग जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी में सबसे जो उनकी रीढ़ की हड्डी थी वो बॉलीवुड इंडस्ट्री थी, क्योंकि आपको पता है कि पूरी दुनिया के जो लोग थे, जो इंडस्ट्रियल लोग थे या जो बिजनेसमैन थे, वो सारा का सारा अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे भारतीय इंडस्ट्री में। और आपको पता है कि फ़िल्में उनकी कब से चल रही हैं, 60s से लेकर अब तक वो राज करते चले आ रहे हैं और पूरी दुनिया में उन्होंने जो पैसा कमाया वो इंतहा से ज़्यादा है। लेकिन आप लोगों को पता है कि जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है, तब से जो उनकी टीम्स हैं, इंडिया की क्राइम टीम्स हैं, वो जो एक के बाद एक कड़ी को खोलते चले जा रहे हैं और इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, उसमें जो होशरुबा इंकशाफात हो रहे हैं, उसके बाद ये पता चला कि वो इतने बड़े बड़े स्टार्स, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स जिनको हम समझते हैं और कहते हैं, वो लोग जो एक एक घंटे की अपीयरेंस के अरबों खरबों रुपए लेते हैं, करोड़ों रुपए लेते हैं, वो भारतीय फिल्म जो अब तकरीबन 100 करोड़ से बहुत आगे के बजट में काम करती है, यानी वो फिल्म जिसका बजट इतना ज़्यादा होता है, आर्टिस्ट इतने वेल पेड हैं। हालांकि पाकिस्तान के अंदर तो ये है ना कि आर्टिस्टों को इतना ज़्यादा पे नहीं किया जाता, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया में तो एक आर्टिस्ट के सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हर चीज़ स्पॉन्सर्ड होती है। फिर उसके बाद उनको कंपनीज हायर करती हैं, उनको फिर फिल्मों और प्रोजेक्ट्स के अंदर इतना पैसा मिलता है। उसके बावजूद आप लोगों ने देखा कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स की बेटियां, एक्ट्रेसेस, एक्टर्स जो हैं वो मंशियात के धंधे में इन्वॉल्व थे। और अब ये धंधा इतना गंदा निकल आया है कि इसके अंदर और भी बहुत ज़्यादा इंकशाफात हो रहे हैं। उन्हीं इंकशाफात की एक लड़ी निकलते निकलते ये पता चली कि पिछले 1 साल से पेंडेमिक की वजह से बॉलीवुड के अंदर फिल्म्स का काम तकरीबन बंद हो गया है और उनकी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस ने जिस्म फरोशी का काम करना शुरू कर दिया है, नाउजुबिल्ला। अब जो बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस, एक्टर्स हैं, वो जिस्म फरोशी के कारोबार में मुलव्विस निकले और निकली हैं, और इसमें एक बड़ा नाम आ रहा है शिल्पा शेट्टी और उनके शौहर का। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस खबर के पीछे की क्या सच्चाई है। अल्लाह माफ़ करे, सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। चाहे आपका ताल्लुक भारत से है, चाहे आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है या दुनिया के किसी भी कोने से है, मेरा काम है आप तक फैक्ट्स लेकर आना। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आज की ये सारी खबर। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हम आपके लिए हमेशा बेलाग तज्ज़िये, तबसरे और दिलचस्प न्यूज़ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि पिछले दिनों भारत की एक बहुत बड़ी अदाकारा को पकड़ा गया, और जब उनके साथ पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो उस अदाकारा ने दरअसल बहुत सारे राज खोले। उस अदाकारा ने जब राज खोले तो उसने एक बंदे का नाम लिया, जिसका उसने बताया कि ये जो बंदा है ये बेसिकली उड़िया फिल्में बनाकर उनको डिफरेंट वेबसाइट्स पर बेचता है। पुलिस ने उस आदमी का पीछा किया और उस बंदे का नाम था अमीश। अब ये जो अमीश नाम का बंदा था, ये बहुत ही बाअसर आदमी था। इसको पकड़ना कोई छोटी बात हरगिज़ नहीं थी। जब अमीश को पकड़ा गया और पुलिस ने उसकी अच्छी खासी छितरौल की, तो उस आदमी ने पुलिस को पहले तो बहुत डराया। उसने कहा कि धमकाया भी, और उसने कहा कि आप लोग मुझ पे हाथ मत डालें, मेरे हाथ तो और बहुत लंबे हैं। लेकिन फिर इस सूरत हाल में कुछ ऐसा हुआ कि एक खातून सामने आई। अब ये जो अमीश है, इसका नाम आपने याद रखना है, इसने कुछ भी नहीं बताया। उसी दौरान एक खातून जो है वो आती हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। वो भी एक एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है सागरिका। अब जो सागरिका है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताती हैं कि पिछले साल जब मुझे काम की ज़रूरत थी तो मैं शिल्पा शेट्टी के शौहर के असिस्टेंट के पास गई, जिसका नाम था अमीश। अमीश कौन है? ये वही अमीश है जिसको पुलिस ने पकड़ा हुआ है और वो कुछ भी नहीं बता रहा। तो वो खातून यानी कि सागरिका जो एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, वो बताती हैं कि इन लोगों ने मुझे एक वेब सीरीज़ के लिए कास्ट कर लिया। शिल्पा शेट्टी के जो शौहर हैं राज कुंद्रा, उन्होंने ये शर्त रखी कि आपको एक वीडियो ऑडिशन देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल भारत के अंदर कोविड के चलते जितने भी इनके प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनको बंद कर दिया गया है, वहाँ पर लोग नहीं जाते। इसीलिए वर्चुअल तरीके से लोग एक दूसरे के साथ ना सिर्फ बातचीत कर रहे हैं बल्कि इंटरव्यूज भी कर रहे हैं। तो उसी दौरान जो राज कुंद्रा यानी शिल्पा शेट्टी के शौहर हैं, उन्होंने सागरिका मॉडल को ये कहा कि आप हमारी वेब सीरीज में काम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ऑडिशन देना पड़ेगा। अब ये तो असूल की बात है, क्योंकि हर एक्ट्रेस को ऑडिशन ज़रूर देना पड़ता है, हम लोग भी देते हैं। लेकिन उस खातून को जब ये कहा गया कि आपने वीडियो ऑडिशन देना है, तो उन्होंने कहा ऑब्वियसली जारी बात है कि एक्सप्रेशंस चेक करने के लिए तो आपको वीडियो ऑडिशन ही लेना पड़ेगा। वीडियो ऑडिशन पे जब वो खातून कहती हैं कि मैं आई तो आगे
उसके अंदर यानी चैट के अंदर ऑलरेडी 3 लोग मौजूद थे, जिसमें एक अमीश थे, एक राज कुंद्रा थे और एक और साहब थे। तो जब इनसे ऑडिशन की डिमांड की गई तो वो ये की गई कि आप उरियां होकर यानी बरहना होकर ऑडिशन दीजिए, जिस पे के ये जो सागरिका हैं इनको बहुत गुस्सा आया और इनकी उनके साथ तू तू मैं भी हो गई, बहस भी होगी। इन्होंने कहा ये किस तरह का ऑडिशन है कि आप मुझे वेब सीरीज में काम दे रहे हैं या आप मुझे उरिया होने के पैसे दे रहे हैं या इसलिए आप मेरी कास्टिंग कर रहे हैं। अब इंडिया के अंदर कास्टिंग काउच तो बहुत अरसे से मशहूर है कि ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन अच्छी बात ये कि अब लोग इस पर बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूँ, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है कि एक मशहूर अदाकारा हैं इंडिया की जिनका नाम है गेहाना। गेहाना को भी जब पुलिस ने पकड़ा तो वो गेहाना क्या कर रही थी, वो भी फहश फिल्में बनाती थी और फहश फिल्में बनाकर डिफरेंट वेबसाइट्स को वो देती थी। लेकिन जब पुलिस ने उनसे भी ये चीज़ों का पता कराया तो उसके भी जो ताने बाने थे वो राज कुंद्रा यानी शिल्पा शेट्टी के शौहर के साथ आकर मिल रहे थे। अब यहाँ पर मैं आपको एक और ज़रूरी बात ये बताती चलूँ कि राज कुंद्रा भारत के जो अमीर तरीन लोग हैं उनमें उनका शुमार होता है और शिल्पा शेट्टी आए रोज़ गाड़ियाँ बदलती हैं, बेइंतहा उनके पास दौलत है। मुंबई दिल्ली के अंदर उनकी इतनी जायदाद है कि शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते। और आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर शिल्पा जब डिफरेंट प्रोग्राम्स में शिरकत करती हैं तो उनको ये कहा जाता है कि वो एक बहुत अमीर शख्स की बीवी हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनके जो शौहर हैं उन्होंने इसी तरह ख़वातीन की गंदी उरिया फिल्में बना बनाकर वेबसाइट्स पे बेच बेच कर ये सारा कारोबार किया है। ज़ाहिरी तौर पे ये लोग बिजनेसमैन बने हुए हैं, इन्वेस्टर्स बने हुए हैं, लेकिन उसके पीछे जो गंदा खेल ये लोग खेलते हैं वो ये है। और यहाँ तक भी इत्तलाआत आ रही हैं कि मुबैना तौर पे ये जो बहुत बड़े बड़े सियासतदान हैं इन्हें भी ये एक्ट्रेसेस प्रोवाइड करते हैं। एक्ट्रेसेस तो दरअसल ये सिर्फ बाहर का नाम है, अंदर तो कुछ और ही गंदा खेल है। दरअसल एक्ट्रेसेस तो वो हुआ करती थीं जो अपनी अदाओं से, अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल लुभाया करती थीं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हर गंदी औरत अपने आप को एक्ट्रेस कह देती है और जो दरअसल असल में काम करने वाले लोग हैं वो भी बेचारे इसमें बदनाम होते हैं। तो अभी तक जो ये खातून है सागरिका, इन्होंने आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ बताया है, उसके बाद पुलिस ने अमीश को खूब छितरौल की और पूछा, जिस पे अमीश ने भी तकरीबन यही बातें बताई हैं, सागरिका ने भी यही बातें बताई हैं और इससे पहले जो गेहाना है उन्होंने भी ये बातें बताई हैं। होता क्या है कि लोगों को पकड़ लिया जाता है जो इस तरह के काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो इनके पीछे इनके सरगना होते हैं वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इनके सरगना को पकड़ा गया है और सरगना कौन निकला है? राज कुंद्रा। तो ये है जी शिल्पा शेट्टी की बेइंतहा जायदाद और ये सब चीज़ों का। अब सवाल ये पैदा होता है कि शिल्पा शेट्टी खुद एक एक्ट्रेस हैं, उनकी मदर, उनके फादर एक वेल नोन पर्सन है। अब देखना यह है कि क्या वो अपने शौहर की काली करतूतों को छुपाती हैं या कि वो इस पे टॉलरेंस नहीं दिखाएंगी और अपने शौहर को अगर वो इस बारे में नहीं जानती, क्योंकि अभी तक शिल्पा का ये कहना है कि उनको तो पता ही नहीं था, हालांकि बीवी को ये पता ना हो मैं ये मान नहीं सकती। तो अब देखते हैं कि आगे आगे ये केस कहाँ का रुख मोड़ता है और जैसे जैसे ये रुख मोड़ेगा मैं आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। कमेंट सेक्शन में आइए, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। अल्लाह निगहबान।